जय श्री राम। मैं सभी देशवासियों से और प्रशासन से और संत समाज से और सरकार से मेरा ये निवेदन है कि जो ये शंकराचार्य जी का जो मैटर चल रहा है, इसको केवल स्नान करा करके इस मैटर को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, इसको यहीं शांत कर देना चाहिए। इस मैटर को ज़्यादा आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। नाना प्रकार से एक दूसरे के ऊपर कमेंट करना ये सनातन धर्म का एक प्रकार से बिगाड़ है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो बटुकों पे और बच्चों पे जो अत्याचार हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जो नोटिस अब दिया गया है, मैं इसका भी घोर निंदा करता हूँ। ये नोटिस आज से 40 साल पहले दे देना चाहिए या फिर 8 साल पहले दे देना चाहिए। अब ये जो नोटिस दिया, ये भी एक निंदा का विषय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और रही बात सुविधा की, संत को इतनी सुविधा नहीं चाहिए। मुझे बताइए किस नेता को सुविधा नहीं है? जो नेतागिरी कर रहे हैं लोग, किस नेता को सुविधा नहीं है? इनको गाड़ी दे रखी है, इनका काफिला जब चलता है तो 8 गाड़ी 10 गाड़ी पीछे, 10-12 गाड़ी आगे, फिर प्रशासन की गाड़ियाँ, फिर इनके जो और साथ की जो नेता लोग हैं उनकी गाड़ियाँ, और इनके जो आने जाने वाले हैं उनकी गाड़ियाँ। किसके पास में सुविधा नहीं है? ये आए दिन रैलियाँ करते हैं, इनके तब नहीं होता है क्या ये सब कुछ? मैं शंकराचार्य पे, सरकार पे, किसी पे कमेंट नहीं करना। मैं घोर विरोध करता हूँ कि शंकराचार्य के साथ में जो हुआ, जो गलत हुआ। केवल इतना कर दीजिए, इनको स्नान करा करके। 5 आदमी हैं बग्गी में, 4 आदमी लगते हैं उसको पालकी को उठाने में, और 5वें खुद शंकराचार्य। 5 आदमियों की प्रशासन व्यवस्था नहीं कर सकती थी? 5 आदमियों को ले जा करके स्नान नहीं करा सकते थे क्या? दुनिया भर की बातें हो गई। और अब तो शंकराचार्य जी के समर्थन में नाना प्रकार से राजनीतिक पार्टियां आ गई, और आएंगी आगे, आगे और आएंगी। केवल ये नेतागिरी नेतागिरी 5 साल नेतागिरी का 5 साल का आइटम रहता है। 5 साल तक ही नेतागिरी कर सकते हैं। हो सकता है 5 साल बाद में वो उतर जाए, लेकिन शंकराचार्य जी को बोलने का 50 या 60 साल का मौका मिलता है। 50-60 साल में अपनी अलग से भूमिका बना सकते हैं। ये याद रखना चाहिए सरकार और प्रशासन को। सनातन धर्म बड़ी मुश्किल से एक जगह हो रहा है। सनातन के पीछे कई लोग पीछे पड़े हैं, कई धर्म पीछे पड़े हैं, कई लोग पीछे पड़े हैं। अरे इसको बचा करके रखो, इसको बचाना चाहिए। इसमें आग लगाए जा रहे हैं, इसमें घी डाले जा रहा है, इसमें और ज़्यादा इसमें आग में आग लगाया जा रहा है। साथ में मीडिया और साथ में लग गई, बार बार उन्हीं उन्हीं को कमेंटों को बार बार में सुनाया जा रहा है। मैं प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ कि शंकराचार्य वो है या नहीं है, वो उनके चारों शंकराचार्य है, वो उनका पर्सनल मैटर है। आज तक किसी शंकराचार्य ने किसी सरकार ने नहीं बनाया, ना किसी प्रशासन ने बनाया। शंकराचार्य आज से नहीं बनते आए, सरकार बाद में बनी है, इससे पहले शंकराचार्य बने। ये ध्यान रखो। तो शंकराचार्य है या नहीं है, ये अब से पहले पता कर लेना चाहिए। आज नोटिस दे रहे, ये गलत बात है। केवल इतना ही निवेदन है। और देखो, खिंचमतान मत करो, इसकी सनातन धर्म की खिंचमतान मत करो, बिगाड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बहुत आगे जाकर बहुत बड़ा टूल पकड़ लेगी ये, छोटी मोटी बात नहीं है। वो शंकराचार्य, वो देश का नेता नहीं है जो 5 साल बाद में उतर सकता है। शंकराचार्य 50-60 साल तक रहता है, जब तक उसका जीवन रहता है तब तक वो गद्दी पर रहता है। शंकराचार्य जो और कोई छोटा मोटा नेता नहीं होता। नेतागिरी 5 साल तक चलती है, ध्यान रखना। नेतागिरी के चक्कर में मत बोलो ज़्यादा। नेतागिरी 5 साल रहती है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन शंकराचार्य का जीवन रहता है 50-60-70-80 साल तक। 50-60-70 साल में तो क्या उसके 2-5 लाख करोड़ भी, अगर 1-2 करोड़ भी उसके शिष्य नहीं होते हैं क्या? वो अलग से अपनी अपनी भूमिका का बना लेते हैं। मैं तो राम उपासक हूँ, मेरे शंकराचार्य जी गुरु नहीं है, लेकिन एक संत होने के नाते, वो चाहे संत कैसे भी हैं, लेकिन कोई छोटे मोटे संत भी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ। उनको स्नान करा देना चाहिए, इस मैटर को यही समाप्त कर देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ सरकार के और प्रशासन के। प्रशासन के बारे में नाना प्रकार के हमने वीडियो देखते हैं, प्रशासन क्या क्या करती है आजकल। आज प्रशासन को याद आया क्या? उनको नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। गलत बात है, मैं निंदा करता हूँ इस बात की। केवल ये षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है पता नहीं, प्रशासन का षड्यंत्र है या राजनीति का षड्यंत्र है या शंकराचार्य जी का षड्यंत्र है, मैं नहीं जानता, ना मुझे जानना। मैं इतना जानता हूँ कि जो भी जैसे जिद पे अड़े हैं तो इनको स्नान करवा करके 5 आदमी 4 आदमी पालकी में लगेंगे, और 5वें शंकराचार्य जी।
केवल इनको ले जा करके अगर 5 आदमियों को भी स्नान नहीं करवा सके, 5 आदमियों की व्यवस्था नहीं कर सकी प्रशासन, तो फिर प्रशासन ही क्या है। नेता लोग तो इतने बड़े बड़े काफिला चल के लाते थे, भागते फिरते आगे आगे भगते नेताओं की गाड़ियों के आगे, इधर करो इधर करे, 2 घंटे पहले रोड जाम करके बैठ जाते हैं कि नेताजी आ रहे, फलाना मंत्री जी आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, क्या क्या बातें करते हैं लोग, मेरे समझ में नहीं आता। समझना चाहिए इस बात को। और केवल इनको स्नान करा करके और बस यही मैटर को समाप्त हो। फिर आगे शंकराचार्य जी जाने, और उनके वो चारों शंकराचार्य जी जाने। शंकराचार्य जो अपना जो कुछ करते हैं वो करते रहेंगे अपना, ठीक है। सरकार जो है, सरकार की जो प्रशासन है वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करता रहेगा, और नेतागिरी जो नेता लोग हैं वो अपने नेतागिरी करते रहेंगे, ठीक है ना। केवल इतना ही करना है, इनको स्नान करा करके वापस छोड़ देना चाहिए, बस ठीक है। जय श्री राम। मेरा इतना ही कहना है, निवेदन है आप लोगों से सबसे, इस मैटर को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। जय श्री राम।